गुड मॉर्निंग 8th क्लास। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 सेल शुरू किया था। देखो पढ़ता है आपको, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कंबाइन होकर क्या बनाती है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। पढ़े थे हमने यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं। पता है ना, यूनिसेलुलर में एक सेल, मल्टी सेलुलर में मोर देन वन सेल। इसके बाद सेल के अंदर क्या क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो जैसे हमने पढ़ा था, जो ब्रिक्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सेल के लिए। मतलब ब्रिक्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए। मेन जो छोटी से छोटी चीज़ है, ब्रिक्स का यूज़ करके ही बिल्डिंग बनती है। लेकिन वो ब्रिक्स भी अपने आप तो नहीं बनती ना, उनको बनाने में भी तो किसी तरह की मिट्टी का एक प्रोसेस का यूज़ होता है। वैसे ही सेल भी अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ऐसे ही कोई नहीं है कि एक पार्टिकल से सेल बन जाती है। सेल के अंदर भी अलग अलग अपने इनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। बुक से रीड करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ, मान लो ये है एक सेल, डोंट कमेंट ऑन माई ड्राइंग। ये जो इसके साइड में पार्ट होता है इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। मैंने लास्ट टाइम बताया था या नहीं बताया था, आई थिंक। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लास्ट में पार्ट होता है ना, सेल मेम्ब्रेन, मतलब एक पैकेट की तरह होता है। उसके अंदर पूरी की पूरी सेल लाई करती है। मान लो कोई भी चीज़ है, पैकेट के अंदर लाई कर रही है ना, पैकेट के अंदर कुछ भी है वो सब अपने आप काम करते रहते हैं, अपने आप एग्जिस्ट करते रहते हैं। मान लो आप एक केक का पीस डाल लो, कुछ भी डाल लो एक पैकेट के अंदर कवर करके। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह का पैकेट ही होता है बस। इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो कि कौन सा वर्ड आ गया, हमने पढ़ा ही नहीं। सेंटर में जो इसका पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल का, ओके। और साइड में ये जो होता है ना लिक्विड, मतलब फ्लूइड की तरह कह लो। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है, लिक्विड का हो, जेली का हो, सॉलिड जो नहीं होता, मतलब जेली की तरह होता है, सेमी सॉलिड। इसके अंदर सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं, सारे ऑर्गेनेल्स फ्लो करते हैं। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म। मैंने एक वर्ड बोल दिया गलती से, ऑर्गेनेल्स। गलती है तो नहीं, बोला तो सही है, लेकिन अब तक मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं था। बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। साइड में जो लेयर होती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन। इसको और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, और जो ये लिक्विड होता है ये होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ओके। अब देखो सेल मेम्ब्रेन कैसे काम करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक पैकेट है, मतलब ये इस चीज़ का ध्यान रखती है कि सेल के अंदर कौन आ रहा है और सेल से बाहर कौन जा रहा है। दिस इज नोन एज selectively permeable membrane। सेलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट करना। परमेबल का मतलब क्या होता है? परमिट करना, परमिशन देना। मेम्ब्रेन कोई भी झिल्ली, पैकेट की तरह स्ट्रक्चर वो होती है मेम्ब्रेन। लाइक प्याज होता है, अनियन, उसके बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है एक तरह से वो मेम्ब्रेन हो गई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। मतलब सेलेक्ट करके परमिट करती है कि मटेरियल्स को आने देना है या नहीं। क्यों बोलते हैं इसको ये? क्योंकि जो मटेरियल्स सेल के लिए यूजफुल होते हैं, जो मटेरियल सेल को चाहिए होते हैं, वो बाहर से अंदर आ जाते हैं। ये उनको परमिशन देती है अंदर आने की, लेकिन सारे मटेरियल्स को परमिशन नहीं देती। वैसे ही जो मटेरियल्स वेस्ट होते हैं वो सेल के अंदर से बाहर चले जाते हैं। जो ये है सेल मेम्ब्रेन, उनको परमिशन देती है बाहर जाने की, लेकिन सारे मटेरियल्स को परमिशन नहीं देती, ठीक है ना। जो यूजफुल मटेरियल्स हैं वो आ जाएंगे अंदर,
और जो हार्मफुल है, नुकसानदायक है या किसी भी तरह के वेस्ट हैं वो चले जाएंगे बाहर। यही काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। आया समझ में? और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। बुक से रीड करेंगे। न्यूक्लियस क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का। हमने पढ़ा था ना, ये एक सेल से नई सेल बनती रहती हैं। वो कैसे होता है? सेल डिवीज़न से। सेल डिवीज़न में कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियस। कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियस। ठीक है ना? डिटेल में बताऊंगी तब फिर दोबारा पढ़ेंगे। और फिर जो ये होता है ना, मतलब लिक्विड या कंटेंट, इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं। इन तीनों का मैंने आपको बेस बताया। सेल मेम्ब्रेन तो ऑलमोस्ट पूरा बता दिया, बाकी दोनों का भी बेस सा बताया है। इसमें कोई डाउट है? होना तो नहीं चाहिए। अगर है तो आप मुझे मैसेज कर दो। ओके, अच्छा, अब तक आपके अकॉर्डिंग सेल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। सही भी है, लेकिन हर बार ये आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती। कई बार सेल के अराउंड एक और लेयर लाई करती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है? सेल वॉल। इस तरह से, मतलब कई बार ये लेयर क्या होती है? डबल होती है। ये सेल वॉल तब होती है अगर ये सेल किसके अंदर लाई कर रही है? प्लांट्स के अंदर। सेल वॉल ओनली प्लांट्स के अंदर लाई करती है, एनिमल्स में नहीं करती। जो ये सेल वॉल है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? सेल वॉल क्या करती है? रिजिडिटी, मतलब हार्डनेस, ताकि उनकी शेप कोई चेंज ना कर पाए, ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल को ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंजरी वगैरह से बचाने की। जैसे हम लोग तो, एनिमल्स तो या ह्यूमन बींग्स तो मूव कर सकते हैं ना, हमें तो मतलब अब इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ है, नेचुरल कुदरत की देन है कि हम अपनी रक्षा करने के लिए एक से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते ना, उन्हें तो वहीं पर रहकर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को, कभी बहुत ठंड को, कभी बारिश को झेलना पड़ता है। ठीक है ना? तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेल वॉल होनी चाहिए, ताकि अगर कोई कट फट हो उनमें, मतलब कोई भी इंजरी वगैरह हो, तो वो सेल के अंदर वाले पार्ट्स तक ना पहुंच जाए। ये काम करती है सेल वॉल। अब थोड़ा बुक पे भी नज़र मारते हैं एक बार। सारी हवा आज चल रही है। The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm, nucleus। बता चुकी हूँ, ऐसे पढ़ूंगी तो कल हो जाएगी, कल तक पढ़ती रह जाऊंगी। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं। ये मेम्ब्रेन सेपरेट करती है, अलग रखती है सेल के अंदर के और बाहर के कंटेंट्स को। अगर मान लो ऐसे आप एक पैकेट के अंदर मिल्क डालोगे, तो उससे पैकेट के बाहर की और अंदर के कंटेंट्स अलग रहेंगे ना, एक बाउंड्री की तरह काम करेगा। वैसे ही मान लो कोई नेट है, कोई नेट वाली बास्केट है, उसके अंदर आप वेजिटेबल्स डालते हो, तो वो मतलब उसके अंदर वेजिटेबल्स और बाहर की एयर के अंदर एक पैकेट की तरह, एक बाउंड्री की तरह काम करेगी ना। वही काम करती है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं होता सेल और मीडियम में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लगता होगा कि उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? पोरस, मतलब इसके अंदर पोर्स, होल्स होते हैं बोथ, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, और ये मूवमेंट को अलाउ करती है बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, ये क्या करती है? इनवर्ड भी अलाउ करती है और आउटवर्ड भी। मुझे ना मैसेज करके बताना कि आपको किस में ज़्यादा सही क्लियर दिखाई देता है, फ्लैश वाली में या बिना फ्लैश वाली में। ओके, ये चीज़ ज़रूर मैसेज करना, ताकि नेक्स्ट टाइम से उसके अकॉर्डिंग की वीडियो बनाऊँ मैं। The plasma membrane is porous and allows the movement of a substance or materials, दोनों तरफ, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। ठीक है ना? ये रेगुलेट करती है इस मूवमेंट को, तभी इसको बोला जाता है सेलेक्टिवली परमेबल। ये एक्टिविटी है, इसके बेस पर ये क्या किया, मतलब एक
किसी डिश के अंदर कोई अनियन पील या किसी भी चीज़ का लो, उसके अंदर से स्टेन को निकाल दो, फिर स्लाइड में देखो बाहर आप एक झिल्ली सी मेम्ब्रेन सी देख सकते हो। एक्टिविटी है जस्ट ये। दस यू कैन फाइंड आउट दैट बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो एक दूसरी थिक कवरिंग से कवर्ड है, क्या है, सेल वॉल। ठीक है ना। अब देखो जो अनियन है उसके अंदर सेल्स होती हैं, लिविंग है वो। लिविंग मतलब ऐसे नहीं कि नॉन वेज है, लेकिन लिविंग है क्योंकि वो प्लांट से बनता है ना। प्लांट्स के अंदर ही तो सेल वॉल होती है, बताया। अब ये सोच के मत मतलब ओवर में परेशान होते रहना कि हम एक सेल्स को खा लेते हैं। जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर क्या होती है, सेल होती है। समझ रहे हो ना। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन वेजिटेरियन है, हर लिविंग चीज़ नॉन वेजिटेरियन नहीं होती। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। जिस भी चीज़ के अंदर सेल होता है ना वो लिविंग है, जो सेल्स हैं लिविंग बीइंग में पाई जाती हैं। द सेंट्रल डेंस बॉडी इन द सेंटर, सेंटर में जो डेंस मतलब हैवी बॉडी है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। बता दिया मैंने आपको। जो जेली लाइक सब्सटेंस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन होता है, ये न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में होता है ये साइटोप्लाज्म। सारा तो बता चुकी हूँ। वी हैव लर्न दैट सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है। अगर आप बाहर कोई मतलब मेम्ब्रेन नहीं होगी, कवरिंग नहीं होगी, तो सेल के कॉन्टैक्ट बिखर नहीं जाएंगे। अगर मिल्क के बाहर कोई पैकेट नहीं होगा, ऐसे हाथ में कैसे लेके आओगे, बिखर जाएगा ना वो, तो कोई शेप ही नहीं रहेगी उसकी। देयर इज एन आउटर थिक लेयर कॉल्ड सेल वॉल। This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plants for protection. ये plants को चाहिए होती है protection के लिए। Plant cell are exposed to the environment. Plant cell क्या होती है, ये environment के contact में रहते हैं हमेशा ही, क्योंकि ये थोड़ी है कि अगर इनको कुछ मतलब ज़्यादा बारिश होगी या धूप तेज़ होगी तो ये अंदर आ जाएंगे उठ के, ऐसा तो नहीं कर सकते ना ये। प्लांट सेल आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, और इनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है अगेंस्ट वेरिएशन इन रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर। ठीक है ना। सेल्स को इस तरह के ट्रेजेंटेंटिया, एलियोडा, रियो, ये लीव्स के कितने मुश्किल मुश्किल नाम है, इन सब में हम देख सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज डिस्क्राइब्ड इन दिस एक्टिविटी। ठीक है। अब देखो साइटोप्लाज्म को डिटेल में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है जो किसके बीच में होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में।